मैं डॉक्टर कमला शर्मा, प्रधानाचार्य। बच्चों की विशेष मांग के कारण हम ट्यूटोपीडिया पर आज से आपको सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं है वो पढ़ाने जा रहे हैं, क्योंकि जो ये समय है, विद्यालय भौतिक रूप से कब खुलेंगे कुछ नहीं कह सकते, किसी के पास पूरे विश्व में इसका जवाब नहीं है। तो सबसे जो बड़ा चिंता का प्रश्न बना हुआ है वो है विद्यार्थियों की पढ़ाई। तो आपकी पढ़ाई बाधित ना हो, तो हम आपको इसके लिए इस प्लेटफॉर्म पे हर सब्जेक्ट की जो क्लासेस है वो उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा निर्धारित कक्षा 10 के लिए जो पाठ्यक्रम है, कौन सा पाठ कितने नंबर का आएगा, किस तरह से आपको पढ़ाई शुरू करनी है, उसके बारे में हम आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा कक्षा 10 के लिए लागू सामाजिक विज्ञान की किताब को 6 भागों में बांट रखा है। सबसे पहले इतिहास, फिर नागरिक शास्त्र और उसके बाद भूगोल। भूगोल के बाद अर्थशास्त्र है। ये 4 मेन इकाई है और 2 छोटी इकाई है, सड़क सुरक्षा, स्वच्छता एवं ठोस कचरा प्रबंधन, जो वर्तमान में बहुत अधिक कार्यक्रम चल रहा है। इसके लिए 2 इकाई है वो छोटी निर्धारित की है। आज हम आपको इन सब इकाइयों में कौन कौन से पाठ आपको अध्ययन करवाने हैं और कौन सा पाठ कितने नंबर का आपकी परीक्षा में आएगा, इसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले इतिहास को 20 नंबर है वो वेटेज दिया है। सबसे पहला पाठ है स्वर्णिम काल, प्रारंभ से लेकर 1208 तक, यानी प्रागैतिहासिक काल से लगभग कह सकते हैं 1208 ईस्वी तक जितना भी इतिहास है ये 5 अंक का है। संघर्षकालीन भारत 1206 से लेकर 1757 ईस्वी तक, यानी लगभग स्वतंत्रता आंदोलन से पूर्व तक 5 नंबर के इसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला है अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार व संघर्ष। अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार व संघर्ष ये इकाई है, इसको अधिक वेटेज दिया गया है और 6 अंक के प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे। और फिर है विश्व का इतिहास, ये तो सब है भारत से संबंधित। फिर है विश्व का इतिहास, 4 अंक के प्रश्न हैं वो इस पाठ से पूछे जाएंगे। यानी इतिहास में आपको हम 4 पाठ पढ़ाएंगे, वो 20 अंक के प्रश्न हैं वो तैयार करवाएंगे। पाठ पढ़ाने के साथ ही जैसे ही एक इकाई कंप्लीट होती है, यानी जब इतिहास का अध्ययन पूरा हो जाता है, तो आपके लिए 20 अंक का एक प्रश्न पत्र है वो दे दिया जाएगा और उसको अध्ययन करके आपको हमें भेजना है। फिर उसके बाद नागरिक शास्त्र 20 अंक की, 20 अंक की नागरिक शास्त्र को भी 3 भागों में बांटा गया है। लोकतंत्र का जो पोर्शन है वो 5 अंक का, केंद्र सरकार 7 नंबर की और राज्य सरकार है वो 8 अंक के प्रश्न है, इनमें से पूछे जाएंगे। भूगोल को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 18 नंबर का वेटेज दिया है। सबसे पहला पाठ है जल संसाधन, 3 अंक के प्रश्न, कृषि 3 अंक के प्रश्न, खनिज व ऊर्जा संसाधन 3 अंक के प्रश्न और विनिर्माण उद्योग है वो भी 3 अंक के प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। इसके अलावा मानव संसाधन 3 अंक का और परिवहन एवं संचार है वो भी 3 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कुल मिला के 18 नंबर की भूगोल है वो आपको पढ़नी है और प्रत्येक पाठ है वो कितने अंक का है उसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि इसी से निर्धारित होता है कि कहाँ से छोटे प्रश्न आएंगे, कहाँ से बड़े प्रश्न आएंगे। अगला जो चौथी इकाई है वो है अर्थशास्त्र। आपके पाठ्यक्रम में अर्थशास्त्र 18 अंक की है। इसमें पहला पाठ है आर्थिक अवधारणाएं एवं नियोजन, 3 अंक के प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं एवं नवीन प्रवृत्तियां 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियां 3 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। मुद्रा एवं वित्तीय संस्थाएं 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। उपभोक्ता एवं विधिक जागरूकता तथा सूचना का अधिकार है, 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। ये तो आपकी 4 मेन इकाइयां हैं। 2 छोटी इकाइयां पाठ्यक्रम में शामिल की गई है, क्योंकि आपको पता है कि यातायात के नियमों की पालना सरकार है वो बहुत ढंग से बेहतर तरीके से करवाना चाह रही है। तो आपको सड़क सुरक्षा में से 2 प्रश्न जो डेली आप नियमित सड़क का उपयोग करते हैं वहां किस तरह के नियमों का पालन करना है, केवल यही है और 2 अंक के प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे।
स्वच्छता एवं ठोस कचरा प्रबंधन, जो स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत या गंदगी भारत छोड़ो अभियान चल रहा है, उससे संबंधित 2 अंक के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। यानी कुल मिलाकर जो ये आपका 80 नंबर का पेपर है वो तैयार करवाएंगे। 20 अंक आपके सत्रांक होंगे और इस तरह से 100 अंक है वो सामाजिक विज्ञान के पूर्ण होते हैं। हम ये कोशिश करेंगे कि दिसंबर तक आपको पूरा का पूरा पाठ्यक्रम है वो वीडियो के माध्यम से तैयार करवा दे और आपका अध्ययन बाधित ना हो, इसलिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।